वहीम अज़ीज़ तलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुए हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा लेक्चर है जनाब, हमने एक सीरीज़ चलाई है जिस पे हम बात आपसे कर रहे थे कि ड्रम स्विच को इस्तेमाल कैसे करना है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम कौन कौन से सर्किट बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एक ड्रम स्विच को इस्तेमाल करते हुए हम दो लोड्स को बारी बारी कंट्रोल कैसे करते थे, या दो मोटर्स को हमने बारी बारी 3 फेज मोटर को कैसे कंट्रोल किया। आज हमारा टॉपिक ये है कि इंडस्ट्री के अंदर लिफ्टर्स लगे होते हैं या लिफ्ट्स लगी होती हैं, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी या तीसरी स्टोरी के ऊपर कोई सामान पहुंचाने के लिए, या किसी पर्सन ने ऊपर वाली स्टोरी पे जाना है या वहाँ से नीचे आना है, तो उसके लिए ड्रम स्विच की मदद से हम कैसे सर्किट बना सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में, बहुत थोड़े से पैसों में ये एक सर्किट बनाया जा सकता है जो कि बड़ा मुफीद है, लेकिन ये एक मैनुअल सर्किट होगा जो एक मैनुअल ऑपरेटर की मदद से ऑपरेट किया जा सकेगा। तो आइए देखते हैं। ये मेरे सामने एक ड्रम स्विच रखा गया है जो रिवर्स फॉरवर्ड मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस ड्रम स्विच की यहाँ पे जब भी आप खरीदने जाएं तो ये देखें, ये 500 वोल्ट तक इस्तेमाल होता है, यानी कि 3 फेज पे 440 वोल्ट चलते हैं, तो ये 500 वोल्ट तक इस्तेमाल होता है। और ये 30 एम्पेयर का ये ड्रम स्विच आप लोगों के सामने है, या केन स्विच भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर लीवर इस साइड पे करेंगे तो ये ऑन पोजीशन होगी, दरमियान में कर देंगे तो ऑफ पोजीशन होगी, करंट बिल्कुल पास आउट नहीं होगा, और दूसरी तरफ कर देंगे तो दूसरी ऑन पोजीशन होगी। तो ये आपको कोई भी आप नया लेने जाएं तो आप अंदर देखें, यहाँ पे इसके कनेक्शन सेट भी दिखाए गए होते हैं। ये जनाब देखें, अंदर टर्मिनल दिखाए गए हैं, उसकी डायाग्राम आप लोगों के सामने दिखाई गई है। ये 1, 3 और 5 है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो एक है ये इधर 2 के साथ जाके मिलेगा यहाँ पे, तो ये 3 आ रहा है तो 3 4 के साथ, 3 4 के साथ जाके मिलेगा, यहाँ पे आउट करेगा। और इसी तरह 5 है, 5 6 के साथ जाके मिलेगा तो इधर आउट करेगा। या इसको सादा अल्फाज में ये समझ लेते हैं कि एक साइड अगर है तो ये देखें, 1 2 के साथ है तो ये 1 और 2 ये आपस में मिलेंगे, ठीक है जी। ये जब भी सप्लाई इधर आउट होगी या दूसरी पोजीशन में करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये एक साइड वाला ऊपर वालों से मिलेगा, और यहाँ पे इसके लीवर को दूसरी साइड पे घुमाएंगे तो ये नीचे वाले कॉन्टैक्ट के सेट से मिलेगा। ये तीसरा नंबर जो है जिसको 5 नंबर कहते हैं, ये टर्मिनल जो होगा एक तरफ को लीवर करेंगे तो ये ऊपर कंटिन्यूटी देगा, और अगर दूसरी तरफ को करेंगे तो ये नीचे यहाँ पे कंटिन्यूटी देगा। तो आज का हमारा सर्किट ये है कि हम इस ड्रम स्विच को इस्तेमाल करते हुए रिवर्स फॉरवर्ड मोटर को कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रम स्विच की तारफी वीडियो दी गई है। जब हम मोटर के कनेक्शन करेंगे तो तब आपको लगा के दिखाएंगे कि ये देखें रिवर्स फॉरवर्ड में चल सकती है। हम सपोज़ करते हैं कि अभी पहली पोजीशन में हमने फॉरवर्ड में मोटर को चलाना है। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा बिल तरतीब फेज़ रेड येलो ब्लू लगा देंगे, तो इधर पहला आउट होगा, इधर दूसरा होगा, इधर तीसरा होगा। ये आपको कंटिन्यूटी करके दिखा भी देते हैं। ये देखें जी, अभी लीवर हमने इधर को किया है कि जो हमारे ऊपर वाले कनेक्शन है, तो ये देखें पहला कंटिन्यूटी दे रहा है, ये फॉरवर्ड पोजीशन में इसको चला सकेंगे, ये दूसरा फॉरवर्ड पोजीशन का, ये तीसरा। अब हमने उसको रिवर्स पोजीशन में चलाना है। हम थ्योरी के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जो ही किसी भी चीज़ को रिवर्स पोजीशन में करना है तो 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो उसको अंदर से उसके पोल्स को चेंज कर देंगे, या फिर हमारे पास बाहर से उनका तरीकाकार ये होता है कि किसी भी मोटर की अगर फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए तो उसको हम रिवर्स पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जब इस लीवर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो हम इसका कुछ इस तरह से कनेक्शन करेंगे। ये जो तीसरा फेज था इसको हम दूसरे के साथ अटैच कर देंगे, और ये जो दूसरा था इसको तीसरे के साथ अटैच कर देंगे, तो किसी भी मोटर के कनेक्शन एक ही जगह पे रहेंगे। जब लीवर इधर करेंगे तो फेज सीक्वेंस सीधी आएगी, जब लीवर दूसरी तरफ करेंगे तो ये आपस में फेज़ों का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमने इनके कनेक्शन इस तरफ को कर दिए हैं जी। यहाँ पे देखें, ये हमने इनके कनेक्शन को इस तरफ करके हमने इसको टाइट कर दिया है। तो अब देखेंगे लीवर मैं इस तरफ करता हूँ
तो ये ऊपर वाला पहला फेज़ चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। दूसरा और तीसरा फेज़ अगर चेंज कर दें, फेज़ सीक्वेंस चेंज करने से हमारी मोटर की जो डायरेक्शन होगी ये उलट जाएगी। अब आप लोगों के सामने ये जो ब्लू फेज़ है ये जो ये येलो के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। जब इस पोजीशन में ले जाएंगे तो दूसरा फेज़ तीसरे टर्मिनल के ऊपर शो करेगा। जब ब्लू मोटर के येलो टर्मिनल पे चला जाएगा और येलो जो होगा वो ब्लू टर्मिनल पे चला जाएगा, तो इस तरह मोटर की पोजीशन आउट हो जाएगी। अब हम इधर आके देखेंगे, पहले फेज़ की सीक्वेंस तो हमने देखा कि सेम ही आ रही है। अब देखें दूसरा फेज़ जो है ये दूसरे पे कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। ये देखें, ये हमने येलो फेज़ यहाँ पे दिया है, ये येलो पे नहीं, ये ब्लू पे जाके येलो कंटिन्यूटी दे रहा है, और जो ब्लू हमारा फेज़ है वो येलो पे दूसरे पे कंटिन्यूटी दे रहा है। ये देखें यहाँ पे हमने इसकी फेज़ सीक्वेंस को चेंज कर दिया, यानी दूसरा फेज़ तीसरे पे जाके कंटिन्यूटी दे रहा है, तीसरा फेज़ पे जा रहा है, और तीसरा फेज़ जो है वो 2 नंबर पे जा रहा है। तो इस तरह से जब फेज़ सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो इस सूरत में मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, और अगर इस सूरत में करेंगे तो आप देखें कि इसमें पहला फेज़ पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, इस तरह फेज़ सीक्वेंस ठीक रहेगा तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो इस तरह बनाया गया सर्किट हम अपने रोज़मर्रा रिवर्स फॉरवर्ड मोटर के ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी लिफ्ट सर्किट और दूसरे सर्किट चलाए जा सकते हैं। अगर इसका सब्सटीट्यूट देखते हैं, ऑटोमेटिक सर्किट है या पुश बटन वाला सर्किट है, पुश बटन वाले सर्किट पे खर्चा इसकी बजाय बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर ये एक सादा केम स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारा मैनुअल ऑपरेशन होगा, जबकि एक सादा सर्किट होगा और इसकी कॉस्ट उससे 20 गुना कम आएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इससे नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि चेंज ओवर स्विच कैसे इसकी मदद से बनाया जा सकता है, जिसमें हम वापडा और जनरेटर को इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 2 मोटर्स का पैरेलल ऑपरेशन या 2 मोटर्स को बारी बारी कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, तो हमारी इससे पिछली वीडियो पे क्लिक करें। आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका आपके काम के साथ ताल्लुक़ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।